नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से हिंदी डिक्टेशन, जो कि मेरे स्किल टेस्ट में यानी कि 2018 के स्किल टेस्ट में बोली गई थी। हूबहू वही डिक्टेशन है, उसी प्रकार से मैं बोलूंगा जिस प्रकार से हमको एग्जाम हॉल में बोली गई थी। और इस वीडियो के लिए जो टारगेट है लाइक्स का वो है 400 लाइक्स। यदि इस वीडियो पर 400 लाइक्स आते हैं देन मैं आपको ग्रेड डी की डिक्टेशन भी प्रोवाइड कराऊंगा, और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि आरटीआई से मैंने कॉपीज मेरी मंगा ली हैं। ठीक है, आपको पता है जैसे कि मैं सिलेक्टेड हूँ सीबीआईसी ग्रेड सी पर 2018 के एग्जाम में। तो यदि आप मेरी कॉपी को भी देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से चेक किया जाता है, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी आपको देखना है, तो आपको उसके लिए करना पड़ेगा इस वीडियो को शेयर। और जैसे ही मेरे 24,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, जिनमें 200 सब्सक्राइबर्स बचे हुए, वैसे ही मैं आपको अपनी कॉपी के पास ले चलूंगा और आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा किस प्रकार से कॉपी को चेक किया जाता है, फुल स्टॉप कॉमा का क्या इंपैक्ट पड़ता है आपकी स्किल टेस्ट पर। ओके गाइस, तो लिखिए आप डिक्टेशन, और ये डिक्टेशन है 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से ग्रेड सी 2018 एसएससी स्टेनोग्राफर की हूबहू डिक्टेशन। नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 के स्किल टेस्ट में बोली गई थी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी इस डिक्टेशन को बहुत ही अच्छे से लिखिएगा तथा अपनी गलतियों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं एनालिसिस कर सकूं और आपके लिए बेहतर कंटेंट तैयार कर सकूं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में बहुत से बड़े बड़े कारखाने हैं जिनमें हमारे राष्ट्र का धन और रुपया पैसा लगा हुआ है, लेकिन उत्पादन के रूप में राष्ट्र को जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिल रहा है। अब पता लगा है कि सरकार ने नए उद्योग लगाने की नीति को स्थगित करने का निर्णय लिया है। सरकार का मुख्य कार्य सामाजिक कल्याण के लिए नीतियां बनाना और उसे कार्यान्वित करना होता है। कुछ कारखानों से अपेक्षित लाभ नहीं मिलने के कारण यदि इसी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी लगाने से मना कर दिया गया तो जन कल्याण की योजनाएं प्रभावित होंगी। यदि सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी लगाने की नीति को रोकने के लिए कानून बना दिए गए तो उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ने की सारी संभावनाएं धूमिल हो जाएंगी। मैं समझता हूँ कि यह हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी गलती होगी। मैं जब इस बिल में निहित भावों को समझने का प्रयास कर रहा था तब बहुत से दूसरे देशों के कानून के बारे में जानने का मौका मिला। मैंने कंपनी कानून से संबंधित कई पुराने विधेयकों की प्रति मंगवाकर देखा। उन्हें देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जहां जहां इस प्रकार के कानून हैं वहां वहां की सरकारों ने इस समस्या को किसी नीति या किसी सिद्धांत के बल पर हल नहीं किया, अपितु समाजवाद की लाइन पर चलने की कोशिश की। भारत जैसे विकासशील देश में औद्योगिकरण की प्रारंभिक अवस्था में ही अगर हमने केवल इस प्रकार का कानून बना लिया तो हम सार्वजनिक क्षेत्र में पीछे रह जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार उद्योगों में पूंजी लगाने के लिए तैयार नहीं है तो पूंजीपति वर्ग के लोगों को बड़े बड़े
कारखाने लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लेकिन वे तब तक पूंजी नहीं लगाएंगे जब तक कि हम बाजार में प्रतिस्पर्धा पैदा नहीं करेंगे। इस प्रकार से कानून का आशय बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करने का होना चाहिए। एक रास्ता यह हो सकता है कि इन दोनों के बीच मध्यम मार्ग अपनाया जाए और पब्लिक प्राइवेट साझेदारी का सहारा लिया जाए। हमें इस प्रकार का कानून बनाना चाहिए जिससे कि दोनों का आशय पूरा हो। नीति और सिद्धांत की रक्षा सरकार करे और उत्पादन की जिम्मेदारी उद्योगपति संभालें। ऐसा ना हो कि हम समाजवाद के जैसे कि जो व्यक्तिगत क्षेत्रों के उद्योग हैं उन पर हावी हो जाएं और उनको चलने ही ना दें। इस बिल के विषय में दोनों प्रकार की बातें सामने आई हैं। मेरे पास एक समूह ऐसा आया था जो चाहते थे कि उनके एकाधिकार के ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। वे अपने उद्योग को उस सीमा तक ले जाएं जहां लाइसेंस मात्र उन्हीं लोगों को मिले। वे इस क्षेत्र के दूसरे लोगों से बिना प्रतिस्पर्धा किए आगे बढ़ना चाहते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। यदि बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो 5 रुपये की चीज़ को वह 10,000 रुपये में बेचना चाहेंगे और उपभोक्ता उसे 10 रुपये में खरीदने के लिए विवश हो जाएंगे, क्योंकि जब किसी बाज़ार में वह वस्तु नहीं मिलेगी तो उसे उस दाम पर खरीदना ही पड़ेगा। हमारे देश की गरीब जनता के लिए यह मुमकिन नहीं है कि वह ऊंचे दाम पर चीज़ें खरीद सके। उपसभापति महोदय, भारत सरकार ने और भी बड़े बड़े काम हाथ में लिए हैं। दामोदर घाटी, हीराकुंड और दक्षिण की बड़ी बड़ी योजनाएं भी आगे बढ़ रही हैं। प्रतिदिन कोई ना कोई योजना बन रही है, क्योंकि हम तेजी से एक नए भारत का निर्माण करने के लिए आतुर हैं। इसे आगे ले जाने, मजबूत बनाने और देशवासियों की गरीबी हटाने के लिए यह सब काम करना ज़रूरी है। भाखड़ा नंगल बांध कई मायने में इन सभी योजनाओं से बड़ा होगा, क्योंकि इस दिशा में बहुत वर्षों की कोशिशों के बाद एक बड़ा कदम उठाया गया है। नंगल की परियोजना इसी प्रकार मील का एक पत्थर साबित होगी। किसी योजना का काम पूरा होने के बाद जब हम कोई नई योजना हाथ में लेते हैं तो योजनाकारों में नई ऊर्जा का संचार होता है। इससे जो पानी मिलेगा उस पानी से पंजाब और राजस्थान के खेतों में सिंचाई होगी। राजस्थान के रेगिस्तान की भूमि उपजाऊ बनेगी और इससे बहुत सारी बिजली भी बनेगी। इस बिजली से हजारों कारखाने और घरेलू उद्योग चलेंगे, जिनमें लोगों को काम धंधा मिलेगा और बेरोजगारी भी दूर होगी। इसी कारण यह योजना मील का पत्थर साबित होगी। यह राष्ट्र की ताकत, संकल्प और हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की निशानी है। यही वजह है कि इसको देखकर मेरा साहस और मेरी शक्ति बढ़ी है, क्योंकि अपने सपने को बांधकर उन्हें वास्तविक रूप देने से बढ़कर उत्साहवर्धक और कोई चीज़ नहीं होती। यहीं नंगल जाने खड़ा था
वहाँ से बहुत दूर दूर की जगहों पर आदमी काम कर रहे थे। मैंने सतलज के निकट खड़े होकर देखा कि मेरे बाईं ओर मेरे दाईं ओर पहाड़ हैं। छुट्टी होने की वजह से बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा था क्योंकि सारे लोग यहाँ आ गए थे। फिर भी थोड़े लोग काम कर रहे थे। काफ़ी दूर से पहाड़ पर काम करते हुए बहुत छोटे दिखाई दे रहे थे। अभी तक आधा काम ही हो सका है। हमने इतने के पूरा होने का उत्सव बनाया, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि सबसे कठिन काम अभी भी बाकी है, जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा। हमारे इंजीनियर कहते हैं कि शायद इस दुनिया में इतना ऊंचा और कोई दूसरा बांध नहीं है। इस काम में कठिनाइयाँ और उलझनें हैं। जैसे जैसे मैं बांध स्थल की ओर जा रहा था, मेरे मन में यही बात आ रही थी कि सबसे बड़ा मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा वही है जहाँ आदमी की भलाई के लिए काम होता है। दोस्तों, डिक्टेशन में फ्लक्चुएशन होना आम बात है, इसलिए मैंने भी यहाँ पर फ्लक्चुएशन किया था। ठीक है, हर डिक्टेशन में फ्लक्चुएशन होती है, वहाँ स्किल टेस्ट में भी फ्लक्चुएशन होगी। इसलिए यदि आप 100 की स्पीड में लिखते हैं तो आपको चाहिए कि आप कम से कम 110 की स्पीड तक अपनी स्पीड को ले जाएं, जिससे कि एग्ज़ाम में होने वाली फ्लक्चुएशन को आप इजीली टैकल कर सकें। और जब मैं डिक्टेशन बोल रहा था तो बीच बीच में थोड़ी लाइन मेरी छूट गई थी, उनको मैंने बाद में कवर कर दिया है। अगर आपको डिक्टेशन चेक करना है तो जब आप इसको ट्रांसलेट कर लें, देन इसी ऑडियो को आप दोबारा से चलाइएगा और खुद से चेक कीजिएगा। धन्यवाद।